में। तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे? ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। खानदान किसको याद आता है बताओ आप? जो हारने वाला है, जो खिसियाने वाला है, जो जाने वाला है, उसे ही परिवार याद आता है, खानदान याद आता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बात करीब 30 साल पुरानी है। तब यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। बीजेपी की एक सभा में तब कल्याण सिंह ने कहा था, पिछली बार हम राम मंदिर के नाम पर सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, लेकिन अगली बार हम अपने शानदार काम के दम पर सरकार बनाएंगे। उसी मंच पर मौजूद थे बीजेपी के एक और सीनियर नेता सिकंदर बख्त। उनके बोलने की जब बारी आई तो उन्होंने उसी मंच से कल्याण सिंह की थ्योरी की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा, इस देश में भला काम के दम पर कौन चुनाव जीतता है? 1980 में इंदिरा गांधी ने क्या कर लिया था? राजीव गांधी ने 1984 में ऐसा क्या कर लिया कि वो प्रधानमंत्री बन गए? या फिर वीपी सिंह ही किस काम के दम पर देश में सरकार बनाने में कामयाब रहे? सच तो यही है कि देश में काम के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि हवा और माहौल के दम पर चुनाव जीते जाते हैं। तो क्या यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में भी काम नहीं, हवा और माहौल ही तय करेगा कि वोट किसको मिलेगा? क्या इसीलिए विकास के एक्सप्रेसवे से उतरकर चुनावी राजनीति हिंदू मुसलमान वाली संकरी गली में घुस गई है? और क्या इसीलिए धार्मिक सवाल और पहचान पर घमासान तीखा हो गया है? ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम। राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। हम कब तक समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले करो? नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। पंकज का पंच में आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विकास मतलब डेवलपमेंट के नाम पर वोट मिलता है? क्या अच्छे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी और सड़क देने वाली सरकार को जनता फिर से मौका देती है? या फिर जाति, बिरादरी, अगड़े, पिछड़े और हिंदू मुसलमान के नाम पर ही पब्लिक वोट दे देती है? ये वो सवाल है जिसका सरोकार हम सब से है और इस सवाल का जवाब भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों चुनावी मंच से हनुमान चालीसा, चंडी पाठ, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम के नारे और जिन्ना के गुणगान का चलन बढ़ गया है। ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि इसी महीने की 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। तो क्या इस एक्सप्रेसवे से इस बार के यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी?
कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यूपी के पूर्वांचल की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। वही पूर्वांचल जिसमें मोदी और योगी का चुनावी इलाका भी आता है। बीजेपी के मन में तो ये भी है कि इस हाईवे के बहाने ही उसकी विजय का रथ भी बिना ब्रेक दौड़ता रहे। इसीलिए उद्घाटन के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे। तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाएं कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। 341 किलोमीटर वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। अब आप दिल्ली से वाराणसी 8 से 9 घंटों में पहुंच सकते हैं। यूपी के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। इन जिलों में विधानसभा की 55 सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी को 34, समाजवादी पार्टी को 11, बीएसपी को 8 और ओम प्रकाश राजभर की सोहेलदेव समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी। जिस इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है वहां 5 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम फहराया था। वैसे वादा तो अखिलेश यादव का था हाईवे बनाने का, लेकिन जनता ने उनकी सुनी नहीं, उनका माना नहीं। जनता ने तो उन्हें कब्रिस्तान बनाने वाला ही माना। याद करिए 5 साल पहले हुए चुनाव में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमशान बनाम कब्रिस्तान का मुद्दा छेड़ा था, और तब ये आरोप लगे थे अखिलेश यादव पर कि उन्होंने सरकारी खजाने से कब्रिस्तान बनवाया था। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे और पब्लिक ने उसे ही सही माना। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले उन्होंने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर ग्लास में पानी भरकर टेस्ट ड्राइव किया था। इस वीडियो की तब बड़ी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश को लगा इस हाईवे से उनकी साइकिल लखनऊ तक पहुंच जाएगी, लेकिन उनकी साइकिल पंक्चर हो गई। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 10 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ से होकर जाता है। इन जिलों में विधानसभा की 60 सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी को 48 तो कांग्रेस और बीएसपी को 1-1 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी तो बस 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव हर मंच से एक्सप्रेसवे को लेकर अपनी पीठ खुद थपथपाया करते थे। मुझे याद है वे हर बार कहा करते थे, इफ यू डबल द स्पीड यू कैन ट्रिपल द इकोनॉमी, यानी अच्छी सड़कें अपने साथ तरक्की लाती हैं। लेकिन उस बार के चुनाव में यह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव के लिए अनलकी साबित हुआ। इस बार के चुनाव में मायावती का दावा है कि यूपी की जनता उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। 14 साल पहले उन्होंने नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे से यूपी के 5 जिले अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस और गौतम बुद्ध नगर जुड़ते हैं। इस इलाके में विधानसभा की 27 सीटें, बीएसपी को बस 6 सीटें मिली, जबकि बाकी पार्टियों के खाते में 21 सीटें गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार की तैयारी इसी साल के आखिर तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराने की है। यूपी चुनाव से पहले मोदी और योगी विकास का एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बखूबी जानती है कि वोट उस एजेंडे पर नहीं मिलने वाला। इसीलिए पार्टी का असली एजेंडा एक्सप्रेसवे से मुड़कर लगता है कि हिंदू मुसलमान वाली गली की तरफ मुड़ गया है। इस गली के किसी मोड़ पर कैराना के पलायन का मुद्दा है, तो अगले मोड़ पर भव्य राम मंदिर के निर्माण वाला एजेंडा है। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सत्ता में आए
तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। जयंती तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की थी, तारीख थी 31 अक्टूबर, लेकिन समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया। अब आप इसे अखिलेश की जुबान फिसलने की भूल मत समझिएगा, ये तो उनकी सोची समझी रणनीति है। 20% मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने के लिए उन्होंने ये दांव खेला था। अखिलेश को लगा कहीं ये वोट थोड़े ही सही छिटक कर बीएसपी, कांग्रेस या फिर ओवैसी की पार्टी में न चले जाएं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को के बचाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस बार के यूपी चुनाव में इसी तरह के नए नए नारे गढ़े और तोड़े जा रहे हैं। सारा खेल अब अपना वोट जोड़ने और दूसरों का तोड़ने की है। बाकी सारे मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं। मायावती और अखिलेश यादव को एक्सप्रेसवे का कोई चुनावी फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इस ट्रेंड को तोड़ पाएंगे? जैसे जैसे यूपी में चुनाव करीब आ रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज होने लगा है। कहने के लिए बीजेपी के मंच से विकास के काम बताए और गिनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश अपने साथ अपने सरकार के दौरान किए गए काम की लिस्ट लेकर आते हैं। अब तो बीजेपी के चाणक्य भी ये मान चुके हैं कि उनका सीधा मुकाबला अखिलेश यादव से ही है। इसीलिए अखिलेश को भी इस बात का पता है कि अगर इस बार वे चुनाव हार गए तो फिर वो बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए वो जिन्ना वाले बयान से पीछे नहीं हटे। बीजेपी को भी पता है कि अगर यूपी की सत्ता गई तो फिर दिल्ली की सत्ता पर भी संकट आ जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ से जाति और धर्म का खेल बिना खोल के खुलकर खेला जा रहा है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।